जुलाई का जून 2023-24 के दौरान 9 इलाकाई ममालिक अफ़गानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत, ईरान, नेपाल, भूटान और मालदीव को पाकिस्तान की बरामदात की मालियत 20.02% इजाफे के साथ 4.334 अरब डॉलर रही। अगले माह के अवाइल में हम ज़राअत और खुराक से मुतालिक एक नुमाइश मुनक्किद कर रहे हैं, जिसमें अब तक हमारे पास 220 चीनी कंपनियों ने हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराई है। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। ये दौरे और इस तरह की बरामदी मेलों का इनकाद न सिर्फ कारोबारी अफराद के माबैन राब्तों या मुलाकातों और मैच मेकिंग के मौके पैदा कर रहा है, बल्कि हर शोबे को मराद भी फराम कर रहा है। मिसाल के तौर पर टैक्स में छूट या ड्यूटियों से इस्तिस्ना, स्पेशल टैक्स हॉलिडेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, टेक्नोलॉजी जोन्स या एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स का क़याम। माली साल 2023-24 के दौरान पाकिस्तान की बरामदात 10.54% इजाफे के साथ 30.645 अरब डॉलर रही, जो 2022-23 के इसी अरसे में 27.724 अरब डॉलर थी। माली साल 2023-24 में पाकिस्तान का तिजारती खसारा 12.32% कम होकर 24.089 अरब डॉलर रहा, जो माली साल 2022-23 के दौरान 27.474 अरब डॉलर था। अदाद-ओ-शुमार से पता चलता है कि चीन माली साल 2015 से मुसलसल 8 साल तक पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार, दरामदात का सबसे बड़ा जरिया और दूसरा सबसे बड़ा बरामदी मुल्क रहा है। चीन की वजारत तिजारत के मुताबिक 2023 में चीन और पाकिस्तान के दरमियान दो तरफा तिजारत का मजमूई हुजम 20.76 अरब डॉलर रहा। खासतौर पर चीन को पाकिस्तान की बरामदात का मजमूई हुजम 3.46 अरब डॉलर रहा, जो साल ब साल 1.3% ज़्यादा है। रवां साल जून में पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीन का सरकारी दौरा किया था, जिसके मुस्बत नताइज बरामद हुए थे। फरीकैन ने पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी, नकलो हमल के बुनियादी ढांचे, ज़राअत, सनत, दोनों मुल्कों की हुकूमतों के माबैन मुआवनत, मार्केट रेगुलेशन, जोग्राफियाई मैपिंग, मीडिया, फिल्म, टेलीविज़न और दीगर शोबों में ताउन के 23 मुआहिदों पर दस्तखत किए। जुलाई के आखिर में चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी ने शंघाई का दौरा किया, जहां उन्होंने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में पाकिस्तान के दरीना शराकतदार साइक के नुमाइंदों से मुलाकात की। खलील हाशमी ने पाकिस्तान में न्यू एनर्जी व्हीकल इंडस्ट्री के लिए तरजीही पॉलिसियाँ मुतारिफ कराईं। इसके अलावा पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोलर पैनल्स, ई कॉमर्स, चिप्स, ज़राअत और खुराक जैसे अहम शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 70 से ज़ायद कारोबारी नुमाइंदों से भी मुलाकातें कीं। Identified and then organized the business conference along those 13 sectors which हमने इन 13 शोबों की निशानदही की और फिर इन शोबों से मुतालिक बिजनेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की, जिसमें मिसाल के तौर पर माइंस एंड मिनरल्स, लोहे और स्टील, पेट्रोकेमिकल, ऑयल रिफाइनरीज, ज़राअत, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, शमसी पैनल वगैरह शामिल हैं। When it comes to Yangtze River Delta, as I said, जब दरिया यांगसी डेल्टा की बात आती है, जैसा कि मैंने कहा, ये खित्ता अपनी मैन्युफैक्चरिंग की सलाहियत के लिए जाना जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ा सनती क्लस्टर है, जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, नियो एनर्जी, मटेरियल्स, गाड़ियाँ, सोलर पैनल, विंड मिल्स और ईवी बैटरियाँ वगैरह शामिल हैं। लिहाजा ये तो एक खास शोबा है, लेकिन सेमीकंडक्टर का शोबा भी है। लिहाजा बहुत सी नई टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन दीगर शोबों में भी। मिसाल के तौर पर जब टेक्सटाइल की बात आती है तो मैन्युफैक्चरिंग का नाम आता है। लिहाजा इस खिते में ये बहुत कुछ है, बड़ी कंपनियां और बड़े कारोबारी इदारे हैं। इसके अलावा जूतों और तिबी या दवा साजी के शोबे अलग हैं। लिहाजा मेरे ख्याल में मजमूई तौर पर ये रवायती और जदीद दोनों तरह की मैन्युफैक्चरिंग है, जिसे हम पैदावारी कुव्वतें या नई टेक्नोलॉजीज, क्लीन डिजिटल इनोवेशन टेक्नोलॉजीज कह सकते हैं। लिहाजा हम इस पर तवज्जो दे रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 11 जुलाई को आईटी बरामदात को बढ़ाने के लिए नए इकदामात मुतारिफ कराए हैं, जिसमें बरामदी आईटी कंपनियों को गैर मुल्की इदारों में शेयर्स यानी हिस्से हासिल करने और बैरून मुल्क मार्केटिंग, राब्ता और नुमाइंदा दफातर कायम करने की इजाज़त दी गई है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल की शिकों पर नज़रसानी की है।
we also want to encourage joint ventures with Pakistani companies. हम पाकिस्तानी कंपनियों और पाकिस्तानी कारोबारी इदारों के साथ मुश्तरका मंसूबों की हौसला अफजाई करना चाहते हैं ताकि पाकिस्तानी कारोबारी अफराद चीन आएं, अपने हम मनसब कारोबारी अफराद के साथ बातचीत करें, नुमाइशों, मेलों और इजलासों में ज्यादा फाल तौर पर शिरकत करें। लिहाजा मेरे ख्याल में इन इक़दामात के जरिए पाकिस्तान और चीन के दरमियान इक्तिसादी, तजारती और सरमायाकारी में बहुत ज्यादा ताउन पैदा हो सकता है। गुज़िश्ता माह हमने चेंगडू में पाकिस्तान फूड फेस्टिवल का इनाकाद किया। हमने मसालेदार खाने के तौर पर 24 पाकिस्तानी पकवान मुतारिफ कराए। ये फेस्टिवल 2 हफ्तों तक जारी रहा। इस साल हम शंघाई में बैनुल अक़वामी फैशन एक्सपो के मौका पर पाकिस्तान फैशन वीक की भी प्लानिंग कर रहे हैं। हम चीन से टूर ऑपरेटर्स के दौरे पाकिस्तान का भी एहतमाम करने का मंसूबा बना रहे हैं।